चलिए आपको सीधा अयोध्या लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वही काली अल्फी पहन करके दिगंबर अखाड़ा के गेट पर धुनी रमा करके बैठे रहते थे। सर्दियों के दिन में आते थे, वहीं बैठे हुए थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इतना बड़ा संत इतनी सादगी के साथ इतना निश्चिंत होकर के बैठा हुआ हो। अंतिम दिनों में मुझे लखनऊ में और कई बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब भी मैं जाता था आंखें खुलते थे, बेटा राम मंदिर का निर्माण होगा ना? हां होगा, जरूर होगा। अंतिम समय में व्यक्ति अपने शरीर के बारे में बात करता है, अपनी बीमारी के बारे में बात करता नहीं। एक ही थे, एक ही लक्ष्य को लेकर के, एक ही जीवन का उद्देश्य लेकर के अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। और गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में आते थे, वो कहते थे कि जब भी जिस दिन इस मंच पर मैं नहीं आऊंगा, मानना कि अब परमहंस भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं है। और मैंने देखा कि अंतिम समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बनी रही। यानी अपने जो उन्होंने वचन दिया, उस वचन को उन्होंने अंतिम समय तक निभाया। उस वचन के अनुरूप उनका आचरण भी हमें देखने को प्राप्त हुआ। सरकारें आई गई, कोई सरकार उनको डिगा नहीं सकती थी, कोई उन्हें खरीद नहीं सकता था, कोई उन्हें धमका नहीं सकता था। आप सोचो ना, 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ, परमहंसी महाराज और बाबा अभिराम दास जी प्रदेश और केंद्र दोनों में कांग्रेस, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। 1990 में राम भक्तों पर जब गोलियां चलाई गई, उन्होंने कहा राम भक्तों का स्मारक कहीं बनेगा, दिगंबर अखाड़ा के बाहर बनेगा। डंके की चोट पर उन्होंने स्मारक बनवाने का काम किया था। सरकार रोक नहीं पाई थी। राम भक्ति का यह उद्भट स्वरूप देखने को बहुत कम मिलता है। और इसीलिए इन संतों की प्रेरणा हम सबको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो ये वर्तमान की चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां केवल चुनौती नहीं है, ये हमें चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी। और हमें भी इसके प्रति उतनी सतर्कता के भाव के साथ खड़ा होना होगा, उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। ये जो प्रहार आज हो रहे हैं अयोध्या में, जो कुछ भी नया करने का प्रयास यहां होता है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बना तो लोगों को ये बुरा लग गया। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने फिर एयरपोर्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां पे राम जी की पेड़ी बन रही थी, तब भी विरोध का स्वर फूटता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां के संत विरोध में नहीं, आम राम भक्त विरोध में नहीं, लेकिन जो श्री राम लला के भव्य मंदिर के विरोधी थे, वे वहां भी विरोध करते हैं। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छी सड़कें बने, रेलवे की अच्छी व्यवस्था हो, वायु सेवा से अयोध्या धाम जुड़े, यहां के घाटों का नवनिर्माण हो सके, श्री राम जन्मभूमि पे उन पूज्य संतों का, उन पूज्य
परंपरा का, जिस परंपरा ने वैष्णव परंपरा के साथ साथ संतों की परंपरा को दिग्दिगंग तक गुंजायमान किया था, उन सब का सम्मान हो। जब इसका एक अभिनव प्रयास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ होता है, तो ये प्रहार होने स्वाभाविक थे। सनातन द्रोही और हिंदू द्रोही मौन कहां रहने वाले हैं, उनके स्वर फूटेंगे ही फूटेंगे, वे बोलेंगे ही बोलेंगे। हम लोगों को भी कष्ट हुआ था घटना, जब चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन कार्रवाई के बाद इस पे विराम लगना चाहिए था। राम भक्तों ने मौन साधा, लेकिन रामद्रोही अयोध्या धाम को, श्री राम जन्मभूमि को और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए न केवल देश के अंदर वातावरण खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वातावरण खराब करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा, इसके प्रति सजग होना होगा, अन्यथा आजादी की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, इसको ये लोग और कुंठित करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। ये लड़ाई एक लंबी चलने वाली लड़ाई है, यहीं पे विराम लेने वाली नहीं है, और हम भी ठहरने वाले नहीं हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। जो भी अयोध्या धाम और हमारे तीर्थों को अपमानित करेगा और सनातन द्रोही होगा, उससे हर प्रकार से निपटने की पूरी तैयारी होगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे लगता है इन पूज्य संतों के प्रति, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करना हमारा तभी सार्थक होगा, तभी उस पुण्य आत्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि दे पाने के हकदार होंगे। अगर हमने पलायन का रास्ता अपनाया तो पलायन हमारी कायरता होगी, और कायरता नहीं बल्कि चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री महंत रामलखन दास जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज मुलुक पीठाधीश्वर पूज्य संत राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की इस पावन कथा का आयोजन भी किया है। मुझे पिछले दिनों मुलक पीठ पर जाने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ था और उस पीठ को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ था।